हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका गुजरात रोड ट्रिप के 5th पार्ट में। कल हमने विजिट किया था द ग्रेट रन ऑफ कच्छ रोड टू हेवन एंड हम लोग गए थे रण उत्सव में। वहीं पे आज सुबह हमने सनराइज देख के हम लोग निकल पड़े हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो है देवभूमि द्वारका। द्वारका में हम लोग विजिट करेंगे द्वारकाधीश टेम्पल, बेट द्वारका एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। दौड़ से द्वारका लगभग 480 किलोमीटर है, काफी लंबा रास्ता तय करना है आज, तो पूरा दिन हमारा ट्रैवल में ही चला जाएगा। लगभग 9 से 10 घंटे हमें बाइक चलानी पड़ेगी, बट रोड एकदम अच्छे हैं तो आराम से काट लेंगे। अभी ऑलमोस्ट शाम होने का है, अभी भी 90 से 100 किलोमीटर बाकी है, तो मेरे ख्याल से हम लोग 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। बीच में हम लोग 2-4 जगह पे रुके थे। इस रोड से समंदर ज्यादा दूर नहीं है, तो इसकी वजह से तो दोपहर में थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, बट अभी ठीक है। सनसेट हो रहा है तो सनसेट देखते देखते हम लोग जा रहे हैं। द्वारका से नागेश्वर 16 किलोमीटर है एंड इस रोड पे नागेश्वर का टर्न पहले आता है, लेकिन नागेश्वर में कोई रहने के लिए ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम लोग पहले द्वारका जाएंगे और फिर सुबह द्वारका में दर्शन करके नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएंगे। फाइनली हम लोग द्वारका पहुंच चुके हैं। यहाँ तो रोड पे इतने सारे एजेंट है कि काफी परेशान करते हैं वो लोग रूम के लिए। मंदिर के अपोजिट एक गली है, वहीं पे हमने रूम बुक कर लिया। रूम बुक करके हम लोग अभी आ गए खाना खाने के लिए। खाना खा के वापस हम लोग रूम पे जाएंगे और कल सुबह फिर हम लोग दर्शन के लिए निकलेंगे। गोमती नदी के तट पर बसे इस शहर को भगवान कृष्ण की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है। यहीं पे द्वारकाधीश मंदिर है, जो जगत मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यह मंदिर भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरातात्विक निष्कर्ष यह बताते हैं कि यह मंदिर 2500 साल पुराना है। यह विशाल 5 मंजिला मंदिर अपने 72 स्तंभों पे खड़ा है। मंदिर के ऊपर का ध्वज सूर्य और चंद्रमा को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि ये दर्शाते हैं कि भगवान कृष्ण तब तक रहेंगे जब तक सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे। इस ध्वज को दिन में 5 बार बदला जाता है। मंदिर में जाने के लिए 2 प्रवेश द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार या उत्तर प्रवेश द्वार, जिसे मोक्ष द्वार कहा जाता है, और दूसरा दक्षिण प्रवेश द्वार, जिसे स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। इस द्वार के बाहर 56 सीढ़ियां है जो गोमती नदी की ओर जाती है। दर्शन करके हम लोग वापस आए होटल पे। अभी हम लोग चेकआउट करेंगे और यहाँ से निकलेंगे हम लोग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ से लगभग 15-16 किलोमीटर है एंड वहीं से आगे आप बेट द्वारका जा सकते हैं। बेट द्वारका जाने के लिए आपको ओखा फोर्ट जाना पड़ेगा। नागेश्वर से ओखा फोर्ट 18 किलोमीटर है। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग
भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से 10वें स्थान का ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। जिस क्षेत्र में यह ज्योतिर्लिंग आता है उसे दारुका वन कहते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में पुराण में एक कथा है कि सुप्रिय नाम का एक धर्मात्मा था जो भगवान शिव की भक्ति करता था। उसकी यह भक्ति दारुक नाम के राक्षस को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हमेशा उसकी पूजा अर्चना में बाधा डालने का प्रयास करता था। एक दिन वो राक्षस सुप्रिय और उसके साथियों को कैद कर लेता है, लेकिन सुप्रिय कैद में भी भगवान शिव की प्रार्थना शुरू रखता है। इससे गुस्सा होकर राक्षस उसको और उसके साथियों को मारने का आदेश देता है। तभी सुप्रिय की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसे ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन देते हैं और अपने पशुपत अस्त्र उसे दे देते हैं। उसी से सुप्रिय दारुक राक्षस को मारकर शिवधाम चला जाता है और शिव के आदेश से ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भारत में 3 जगह पे मंदिर है। एक द्वारका का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो दारुका वन में आता है, दूसरा उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा क्षेत्र में एक है और तीसरा महाराष्ट्र के हिंगोली एरिया में। परंतु द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्तुति में भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को दारुकावन क्षेत्र में ही वर्णित किया गया है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद हमें जाना था बेट द्वारका, लेकिन हमने जो इन्फॉर्मेशन निकाली उससे ये पता चला कि बेट द्वारका का मंदिर जो है वो दोपहर को 12 से 4 बजे तक बंद रहता है। तो जिसके लिए हम लोग जा रहे वही नहीं हो पाएगा तो कोई मतलब नहीं बनता वहाँ पे जाने का। और वहाँ से वापस हमें फिर सोमनाथ भी पहुँचना था, इसलिए हमने फिर वहाँ जाना कैंसिल कर लिया और हम लोग निकल पड़े सोमनाथ की ओर। द्वारका से सोमनाथ 235 किलोमीटर। अगेन ये कोस्टल रोड है, इसलिए दोपहर को गर्मी लगने वाली है। फाइनली हम लोग सोमनाथ पहुंच चुके हैं और हमने कड़वा पटेल समाज वेरावल में यहाँ पे होटल हमने बुक कर लिया। रूम काफी स्पेशियस, होटल एकदम अच्छा है और इनका सर्विस भी काफी अच्छा है। आज सुबह 6:30 बजे हम लोग दर्शन के लिए आए हैं। सुबह 7 बजे पहला आरती रहता है तो हमें वो मिला है। मंदिर में फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउ नहीं है। मंदिर के बाहर हर प्रकार के लॉकर फैसिलिटी दी है, वहीं पे आपको सारा सामान रख के मंदिर के अंदर आना पड़ता है। कल शाम को भी हमने दर्शन लिया था, आज सुबह फिर से हम लोग आरती के लिए आए हैं। कल से अभी तक हमने कम से कम 7 या 8 बार दर्शन लिया। हर बार हम लोग लाइन में खड़े होते हैं और दर्शन लेते हैं। यहाँ पे आप कितनी बार भी दर्शन ले सकते, बस एक है कि आपको हर बार लाइन में आना पड़ेगा। मंदिर का व्यवस्थापन बहुत ही अच्छा है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना व जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार इस मंदिर को आक्रमणकारियों से तोड़ा गया, लेकिन जितनी बार भी इस मंदिर को तोड़ा गया उतनी ही बार मंदिर को फिर से और भी शान से पुनर्निर्माण किया गया। जिन्होंने मंदिर को तोड़ा आज वो सब मिट्टी में मिल गए हैं, लेकिन ये मंदिर आज भी अपनी शान से खड़ा है।
अभी जो मंदिर है उसका पुनर्निर्माण भारत स्वतंत्र होने के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करवाया था और पहली बार 1955 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस मंदिर को राष्ट्र को समर्पित किया। मंदिर में रात में 7:30 बजे के बाद लेजर शो होता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर के इतिहास का बड़ा ही सुंदर सचित्र वर्णन किया जाता है। मंदिर क्षेत्र में अन्य कई देवी देवताओं के भी मंदिर हैं। इस क्षेत्र का और भी एक महत्व है कि यहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ कहते हैं। उसके ऊपर एक तीर दिखाया है और नीचे लिखा है कि आ समुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका मतलब है कि इस जगह से दक्षिण ध्रुव तक बीच में पृथ्वी का कोई भी भूभाग नहीं आता है। गुजरात में हमारा लास्ट डेस्टिनेशन सोमनाथ मंदिर ही था। अभी हम लोग निकलेंगे घोघा की तरफ। वहाँ पे हम लोग आज स्टे करेंगे और कल सुबह रोरो से सूरत जाएंगे। रोरो का बुकिंग ऑनलाइन होता है, उसका वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर सोमनाथ से हम लोग बाय रोड सूरत जाते हैं तो लगभग 600 किलोमीटर से ऊपर जाता है एंड काफी हेक्टिक होता है। सो बेस्ट है रोरो से जाना। हम लोग गोगा पहुंच चुके हैं एंड हमने यहीं पे सुखदेव रिसोर्ट में रूम बुक कर लिया है। इस एरिया में ज्यादा होटल्स नहीं है तो बेस्ट है कि आप लोग हाईवे पे रूम बुक कर ले। ये रिसोर्ट काफी बड़ा है और यहाँ पे समर में काफी सारी एक्टिविटीज होती है। सुबह के 7 बज गए हैं और हम लोग निकल पड़े हैं रोरो की तरफ। सुबह 8 बजे रोरो घोघा पोर्ट से निकलेगी और लगभग 12:30 या 1 बजे हजरा पोर्ट पे पहुंचेगी। हजरा जो सूरत के पास है। घोघा टू हजरा 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एवरीडे घोघा से 2 ट्रिप और हजरा से 2 ट्रिप रहते हैं। उसका डिटेल्स, टाइमिंग और बुकिंग अमाउंट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। बुकिंग अमाउंट ट्रिप के टाइमिंग और लोकेशन के हिसाब से अलग अलग रहता है। दोपहर के 1 बज गए हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं हजरा पोर्ट पे। हजरा से हम लोग जाएंगे सूरत और वहीं से हम लोग जाएंगे नासिक त्र्यंबकेश्वर एंड इट विल बी आवर लास्ट डेस्टिनेशन। इस गुजरात की जर्नी को यही पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रोड पे नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल ट्रिप एंड ट्रेवल्स।